शिव कथा कहती है। शंकर भगवान पर एक श्रेष्ठ चीज चढ़ती है जिसका नाम है मधु शहद। क्या चढ़ता है? जम के बोलिए जरा। शहद। शहद बनाने वाली मधुमक्खी को देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? अरे बोलो तो जम के। देखा है ना? वो मधुमक्खी क्या करती है? शहद बनाने वाली मधुमक्खी जब शहद बना लेती है, बनाने के बाद उसके पाँव से वो अपने शरीर को मलती रहती है। कभी नहीं देखा हो तो आज देख लेना, कहीं दिखे तो पत्थर माल के मत देख लेना, नहीं तो कहो कि सियोर वाले महाराज जी ने बोला अपन प्रैक्टिकल कर लो। कहीं दिख जाए मधुमक्खी तो उसको देखना। कोई मक्खी को देखना, मधुमक्खी को वो क्या करती है। शहद बनाने वाली मधुमक्खी शहद बनाने के बाद में जब उसका छत्ता बढ़ते चले जाता है, छत्ता बढ़ते चले जाता है, मधु का छत्ता बढ़ते चले जाता है, वो मधु का छत्ता जब नीचे लटकने लगता है, उस लटकते हुए छत्ते पर मधुमक्खी बैठी हो तो उसको देखना, वो अपने हाथ से, अपने पांव से, अपने पंख से अपने शरीर को बार बार घसती है, बार बार मलती है। तो एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि मधुमक्खी आखिर ऐसा क्यों करती है, उसको क्या कारण है कि वो अपने शरीर को घसती है, अपने शरीर को मलती है, क्या कारण? संत कहते हैं ये मधुमक्खी फूलों का रस ले लेकर आती है, शहद बनाकर उसको छत्ते में रखती जाती है। जब छत्ता बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है और छत्ता जब नीचे गिरने लगता है तो मधुमक्खी को पछतावा होने लगता है कि ना तो मैंने शहद खाया और ना मैंने शहद को काम में लिया, अब ये गिर जाएगा तो शरीर से वो अपने मल मल कर रोती है कि मैंने ये क्या करा, दुनिया वालों के लिए बना के छोड़ दिया। जब जब मेरे भोलेनाथ जी पर शहद चढ़ाओ तो एक बात का स्मरण रखना कि शहद हमें सीख देता है कि मधुमक्खी बना बना कर छोड़ दी, शहद दूसरे के काम आया, खुद उसका उपयोग नहीं कर पाई। कर पाई क्या? नहीं। आखिरी में वो शहद दूसरे के काम आया। शंकर भगवान पर जब शहद चढ़ाओ तो एक बात का ज्ञान ले लेना कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम भी केवल जोड़ जोड़ के मधुमक्खी जैसे इकट्ठा कर अंत में सीताराम हो गए। आखिरी में रो रहे। जो कंजूस व्यक्ति होता है ना, कंजूसड़ा, यही करता है, ना तो खा पाता है ना खिला पाता है, जोड़ जोड़ आखिरी में सीताराम हो जाता है। आप धन किसी को दे नहीं सकते, मत दो। हम पहले भी कथा में कहे, आप दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। हम तो कहते हैं इस व्यासपीठ से, आप किसी को 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने शरीर पे तो खर्च करो, कुछ अच्छा अपने शरीर पे ही खर्च कर लो। अपने शरीर पर भी नहीं खर्च कर। मूंगफली खाने का मन कर रहा है, रोज सोच रहे थे मूंगफली खाऊंगा, यहां गरम गरम सिक रही है ठेला पे। 2 बार मन करा गए। कैसी दी? 20 रुपए की 50 ग्राम। 50 ग्राम 20 की, ओ 5 रुपए की दे दे। 5 रुपए की उसने मूंगफली 10 मूंगफली दी। खाने का मन था और खा लेता, पर वो 5 रुपए की खा के इस मन को मार लिया। बस खाली संतुष्टि हो गई। अब उससे पूछा जाए तोरी जेब में जो पैसे पड़े तूने कमाए किसके लिए कमाए? किसके लिए? तू अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं कर पाया। मधुमक्खी शहद का प्रयोग खुद नहीं कर पाती,
मधुमक्खी शहद बनाकर छोड़ देती है, उसका प्रयोग नहीं कर पाती, बाद में शरीर मलती है, बाद में सिर धुनती है, बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या करा। मैंने क्या करा। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि जो लोग खड़े हुए थे उनके बैठने के लिए आपने पीछे का टेंट खोलना चालू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पर बिछा तोड़ कर दें जिससे लोग बैठते चले जाएं, बहुत बहुत साधुवाद। मधुमक्खी शरीर को धुनती है, शरीर को धुनती, अपने शरीर को धुन रही होती है कि मेरा ये बनाना, मेरा ये निर्माण ठीक नहीं रहा, ये श्रेष्ठ नहीं रहा, मेरा ये निर्माण श्रेष्ठ नहीं है महाराज। मेरा ये निर्माण की श्रेष्ठता नहीं है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ये बात जानती हैं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से निवेदन करा कि ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये आपका दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित कर रही हूं। जिस दिन आपके मुख से निकल जाए कि शंकर ने हमको बनाया है, शिव ने निर्माण करा है, ये शरीर शंकर का है, ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये सब कुछ शिव का दिया हुआ है, उस दिन गलत काम करने से पहले भी आपके मन में आ जाएगा कि शंकर का दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं गंदा ना करूं। ये वो कहे, एक वो बहुत सुंदर बात कही किसी ने, मेली चादर ओढ़ के मैं द्वार तिहारे